बार बार और लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी और वोटिंग लिस्ट में धांधली जैसे सीरियस एलिगेशंस हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता और लोकतंत्र की नींव को अंदर से खोखला कर रहे हैं और वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा उन एलिगेशंस की जांच करने के बजाय कुछ ऐसा बेसलेस बयान दिया जाता है। किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? इलेक्शन कमीशन को इतनी छोटी सी बात समझने में इतनी कठिनाई क्यों कि इलेक्शन कमीशन किसी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है बल्कि एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जिज्ञासुओं, भारत में चीफ इलेक्शन कमीशन के इतिहास में कई महानुभावों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद को संभाला है, लेकिन जब बात फेयर एंड क्लीन इलेक्शन की होती है तो इतिहास के पन्नों में केवल एक ही नाम हाईलाइट होता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड अवॉर्डेड 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर द लेजेंडरी हीरो टीएन शेषन, जिनके लिए कहा जाता था कि उनके टेन्योर में पॉलिटिशियंस केवल दो लोगों से डरते थे, पहला भगवान और दूसरे थे टीएन शेषन। I am not the Chief Election Commissioner of the Government of India, but I am the Chief Election Commissioner of India, and I am not part of the government. टीएन शेषन यानी तिरुनेल्लई नारायण अय्यर शेषन ने 12 दिसंबर 1990 से लेकर 11 दिसंबर 1996 तक भारत के 10वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर काम किया और इस टाइम पीरियड को इंडियन इलेक्शन हिस्ट्री में मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक वीक डिपार्टमेंट से बदलकर स्ट्रॉन्ग ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया था, which ensured more free and fair election across the country। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनकी स्थापना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा की जाती है, जो अपने कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं और सरकार का इनके ऊपर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। जिज्ञासुओं, इंडिया में केवल एक ही इंसान था जो टीएन शेषन के सख्त रवैये के बारे में जानता था और वे थे राजीव गांधी। जिज्ञासुओं, टीएन शेषन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी थ्रू द ब्रोकन ग्लास में लिखा है, जब 1990 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद खाली हुआ तब चंद्रशेखर की सरकार में लॉ मिनिस्ट्री संभाल रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद के लिए टीएन शेषन के नाम का सुझाव दिया और यह बात जब राजीव गांधी को पता चली तो उन्होंने टीएन शेषन से कहा था कि लॉ मिनिस्टर बाद में पछताएंगे, क्योंकि राजीव गांधी शेषन के इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड वर्क ऑफ एथिक्स के बारे में भली भांति परिचित थे। इसका कारण था कि जब राजीव गांधी पीएम के पद पर थे तब शेषन एक वरिष्ठ अधिकारी हुआ करते थे। जिज्ञासुओं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राजीव गांधी द्वारा की गई भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई और कांग्रेस पार्टी समेत सभी पॉलिटिकल पार्टीज को टीएन शेषन के सख्त रवैये का सामना करना पड़ा। जिज्ञासुओं, ईयर 1990 में टीएन शेषन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद को संभाला और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अपना हथियार बनाया तथा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 का प्रयोग करते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानूनी रूप से लागू किया। इलेक्शन में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और रूलिंग पार्टी अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ रूल्स का एक सेट तैयार किया है। उन रूल्स के सेट को ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द इलेक्शन अनाउंसमेंट टिल द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने का परिणाम यह हुआ कि चुनाव की घोषणा के बाद नेताओं के उन कार्यों पर रोक लगा दी गई जो निष्पक्ष चुनाव को बाधित करते थे, जैसे इलेक्शन की घोषणा के बाद नई कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा करना, चुनाव प्रक्रिया के लिए सरकारी भवनों, मशीनरी का उपयोग, राजनीतिक दल या उम्मीदवार जाति, धर्म, भावनाओं के आधार पर वोट मांगना, मतदाताओं को रिश्वत देना या डराना धमकाना, ऐसे बहुत से कामों पर बैन लगा दिया गया। जिज्ञासुओं, टीएन शेषन का सिद्धांत क्लियर था कि सभी को चुनाव में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और रूलिंग पार्टी अपनी पावर का मिसयूज ना करे। शेषन द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस बहुत से पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं आए, जिसके कारण उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। किसी पॉलिटिशियन ने उन्हें पागल कुत्ता कहा तो किसी ने तानाशाह और निरंकुश, लेकिन अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने वाले टीएन शेषन पर इन आलोचनाओं का
कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिज्ञासु टीएन शेषन अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन करते हैं कि उनके सख्त रवैये ने सरकार और राजनीतिक दलों में खलबली का माहौल बना दिया था। लेकिन जब माहौल ज़्यादा गर्म हुआ तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने टीएन शेषन को अपने कार्यालय में बुलाया और उनसे इलेक्शन में कुछ नरमी बरतने और सरकार के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए कहा। जिज्ञासु टीएन शेषन के ऐतिहासिक रिप्लाई ने पीएम नरसिम्हा राव को मौन कर दिया था। उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया ध्यान दें, मैं भारत सरकार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं हूँ, मैं इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ। चुनाव के मामले में मैं भारत सरकार के किसी भी अधिकारी से वरिष्ठ हूँ। और इसका जिक्र अक्सर टीएन शेषन इंटरव्यूज में किया करते थे। Used to address me as Chief Election Commissioner, Government of India. Does it make a lot of difference that I am not the Chief Election Commissioner of the Government of India, but I am the Chief Election Commissioner of India? It's a very minor change in emphasis, but it's a major difference. But I am not part of the government. और शायद यही रीजन था कि उनके बारे में कहा जाता था कि उनके टेन्योर में पॉलिटिशियंस केवल दो लोगों से डरते थे, पहला भगवान और दूसरे थे टीएन शेषन। जिज्ञासु टीएन शेषन मात्र एक नाम नहीं था, बल्कि पॉलिटिशियंस के हृदय में बैठा एक डर था जो किसी भी पॉलिटिशियन को एमसीसी का रूल तोड़ने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर करता था। टीएन शेषन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट। जिज्ञासुओं यह स्टेटमेंट कहीं न कहीं उनके साहस और उनकी निडरता को दिखाता है। जिज्ञासु टीएन शेषन को भारतीय चुनाव सुधारों का जनक कहा जाता है। उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सख्ती से लागू करने के अलावा फेक वोटिंग को रोकने के लिए वोटर आईडी कार्ड की शुरुआत की। चुनाव खर्चों पर नियंत्रण और इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस के खिलाफ भी उनका रवैया सख्त ही था। चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देना, फर्जी मतदान, बूथ कैप्चरिंग, नफरत भरे भाषण, किसी मतदाता को डराना धमकाना जैसे गैर कानूनी कामों को ही इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस कहा जाता है। जिज्ञासुओं शेषन के कार्यकाल से पहले चुनाव में बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं आम बात थी, लेकिन शेषन के कार्यकाल में इस प्रकार से हुए चुनाव कभी सफल नहीं हुए, क्योंकि टीएन शेषन बिना किसी हिचकिचाहट के नियमों का उल्लंघन करने वाले क्षेत्र में इलेक्शन को तुरंत कैंसिल कर देते थे। शेषन की चुनाव के प्रति निष्ठा और निष्पक्षता के कई उदाहरण हैं। इनमें से एक उदाहरण है 1991 का लोकसभा का चुनाव। उस समय पॉलिटिशियन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सीरियस नहीं लेते थे और यह प्रथा पिछले 3 दशकों से चली आ रही थी। इसी मानसिकता के कारण तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर धांधली और हिंसा हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि टीएन शेषन ने पूरे निर्वाचन क्षेत्र के इलेक्शन को रद्द कर दिया। इसी का नतीजा था कि 1993 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बूथ कैप्चरिंग की संख्या 1991 के 873 से घटकर 255 रह गई, जो कि टीएन शेषन के कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि थी। जिज्ञासुओं 15 दिसंबर 1932 को केरल के पलक्कड़ जिले के तिरुनेल्लई गांव में जन्मे टीएन शेषन को 1996 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। He was given this award for his courageous efforts to bring transparency and fairness to electoral system। और 10 नवंबर 2019 को भारत ने एक ऐसे लेजेंडरी हीरो को सदा के लिए खो दिया। जिज्ञासुओं शेषन के कार्यकाल को डेमोक्रेसी का गोल्डन पीरियड कहा जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि शेषन ने जनता को लोकतंत्र के असली मायने समझाए हैं। और यही कारण है कि आज हम स्वतंत्र रूप से किसी को भी अपना वोट दे सकते हैं, भले ही कुछ टाइम के लिए ही सही। शेषन ने आम आदमी को एक नवाब बना दिया था, जिसके सामने हर पॉलिटिशियन हाथ जोड़ने को मजबूर था। जिज्ञासुओं टीएन शेषन का कार्यकाल कोई इतिहास नहीं है, बल्कि वर्तमान के लिए एक आईना है। यह हमें याद दिलाता है जब एक इंस्टीट्यूशन अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ के प्रति लॉयल और फियरलेस होता, तभी डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी होती हैं। प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन के हाल देखते हुए मैं केवल इतना ही कहूँगा
कि वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टी.एन. शेषन सर से और उनके द्वारा किए गए कार्यों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है।